सूरज बचपन से ही बहुत गुस्सैल स्वभाव का था। बात बात पर खाने की थाली फेंक देना, बैठी हुई कुर्सी को फर्श पर दे मारना उसकी आदतों में शुमार था। हालांकि उसके पिता दयाल उसे बहुत समझाते परंतु वह सुधरने का नाम नहीं लेता। तभी एक दिन दयाल ने सूरज से कहा, जिस दिन तुम अपनी मेहनत के बलबूते कुछ जोड़ पाओगे उस दिन तुम्हें चीजों की सही कीमत समझ आ जाएगी और तब शायद तुम किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाने से पहले 1000 बार सोचोगे। परंतु हर बार की तरह इस बार भी सूरज को पिता की बातें भाषण के समान लगती हैं। वह उनकी बातों पर गौर करने की बजाय उसे एक कान से सुनकर से निकाल देता। सूरज के पिता रोज सुबह 3 बजे ही उठकर रेलवे स्टेशन जाते हैं और वहां से अखबारों के बंडल बनाकर गली गली अखबार वितरित करते हैं। धीरे धीरे समय के साथ सूरज के पिता बूढ़े होने लगे हैं। ढलती उम्र के साथ साथ ढेरों बीमारियां अपने गिरफ्त में लेने लगती हैं। एक दिन अचानक उसका शुगर लेवल बढ़ जाने से वह काम पर नहीं जा पाता, जिसके कारण शाम होते होते उसे ग्राहकों के फोन आने लगते हैं। हालांकि पहले तो दयालु का हाल जानने के बाद ग्राहक उसे आराम करने की सलाह देते हैं, परंतु वक्त के साथ उनका संयम जवाब देने लगा है। तब दयाल की पत्नी सूरज से कहती है, बेटा, पिता की तबीयत आज नहीं तो कल संभल ही जाएगी, परंतु ज्यादा वक्त गुजर जाने से कहीं उनके वर्षों के बनाए हुए ग्राहक हाथ से न निकल जाएं। क्यों नहीं कुछ दिनों के लिए तुम अपने पिता का काम संभाल लो। इस मुश्किल वक्त में जो 4 पैसे घर में आ रहे हैं वो भी आने बंद हो जाएंगे। वक्त की नज़ाकत को समझते हुए सूरज अपनी माँ की बात मान लेता है। वह अगले दिन सुबह 3 बजे ही उठकर रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है और वहां अखबारों का बंडल तैयार कर उन्हें वितरित करने शहर में निकल पड़ता है। परंतु इतने ही काम में वो इतना थक चुका है कि उसका मन अब और आगे काम करने का नहीं बल्कि घर जाने का हो रहा है। परंतु माँ को दिए वादे और पिता की खराब तबीयत के नाते वह गली में अखबार बांटने लिए मजबूर था। घर लौटने पर वह पूरा दिन बिस्तर पर पड़ा रहा। उसे बहुत ही गहरी नींद आई थी। शाम को उठने के बाद भी उसके शरीर में बहुत दर्द होता है। वह अपनी पीड़ा अपनी माँ को बताता है। अगले दिन फिर 3 बजे उसकी माँ उसे उठाती है, परंतु सूरज का अब काम पर जाने की कोई इच्छा नहीं है। परंतु मन मारकर वह एक बार फिर स्टेशन की ओर निकल पड़ता है। इस प्रकार महीने गुजर जाते हैं, परंतु इतनी कड़ी मेहनत के बाद ग्राहकों से जो 4 पैसे आने लगे, लेकिन वो पैसे बहुत कम थे। वो उसकी कड़ी मेहनत के सामने कुछ भी नहीं, जिसके नाते सूरज पैसों को पाकर भी खुश नहीं होता और मायूस होकर घर लौट जाता। धीरे धीरे दयाल की तबीयत ठीक हो जाती है और वह एक बार फिर काम पर जाने लगता है। परंतु इन 4 दिनों की मेहनत ने सूरज की आंखें खोल दी। उसका गुस्सैल स्वभाव तो मानो कहीं गायब ही हो गई थी। अब वह भूल कर भी किसी वस्तु को हानि नहीं पहुंचाता, बल्कि अब वह हर सामान की हिफाजत करने की कोशिश करता। शायद उन थोड़े दिनों की मेहनत में ही उसे चीजों का मूल्य समझ आ गया। किसी भी वस्तु का मूल्य उसे कमाने वाला ही जानता है, इसलिए किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाने से पहले उसके लिए की गई मेहनत को समझे।